हेलो दोस्तों, ये ग्रीन रेवोल्यूशन, अकाली दल, ठीक है, पंजाब में बढ़ रही उग्रता, इन सब का मिला जुला क्वेश्चन है। ठीक है। पंजाब शुरू से ही अलग देश का डिमांड करते रहा है। पंजाब में कुछ लोग, सभी लोग नहीं, और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। कृषक की बेरोजगारी वहाँ बढ़ गई थी। उनका थोड़ा सा जो सिख धर्म है उसको लेके, जैसे कि जब किसी एरिया में कोई अलग तरीके से रहने लगते हैं ना, तो और उनमें एक यूनिटी आ जाती है, तो वो उनके मन में आता है कि हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं, उनके विचार में। ठीक है। तो वही भावना उनमें घर कर गई थी कि पंजाब जो है वो अलग रहेंगे, और इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं भी हुई, तो जिसका जिक्र इस आंसर में किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए। हरित क्रांति के प्रति प्रभाव। पंजाब की समस्या को हल करने में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की प्रकृति एवं राजनीति के बढ़ते सांप्रदायिकरण के परिणाम स्वरूप पंजाब में उग्रवादी हिंसा का प्रस्फुटन हुआ। सविस्तार वर्णन करिए। क्वेश्चन डिफिकल्ट है दोस्तों। ठीक है। इसमें हरित क्रांति और जो उसमें उग्रवादी पंथी काफ़ी राइज कर गए थे, और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिसके तहत उसके बाद फिर गांधी जी की हत्या भी हो गई। इनका जिक्र इसमें इस आंसर में किया गया। देखिए मैंने कैसे शुरुआत किया है। देखिए 1960 के दशक में जब भारत खाद्य संकट से गुजर रहा था, ठीक है, 1960 के दशक में भारत खाद्य संकट से गुजर रहा था, तो भारत को बहुत निराशा हुई। तभी अमेरिका के सामने भारत को झुकना पड़ा। तभी भारत ने हरित क्रांति की शुरुआत की, और आज भारत खाद्य संपन्न देश है। ठीक है। भूमिका बहुत तगड़ी नहीं है, लेकिन काम चलाऊ है। ठीक है। जब हम खाद्य संकट से गुजर रहे थे, भुखमरी स्थिति आने लगी थी, तो उसमें क्या हुआ कि हमने अनाज के लिए हाथ फैलाया अमेरिका से। तो उसने जो सूअर या फिर जानवरों को जो अनाज खाते वो अनाज भेजा। तो किसी भी देश के लिए स्वाभिमान की बात होती है। ये आप किसी के यहाँ गए और भोजन, या तो बचा हुआ बासी भोजन आपको दे दे 2 दिन का, जो महक रहा है, तो आपको अपमानित महसूस होगा ही। तो हुआ। तो उसके बाद फिर शुरुआत हुई। कहा जाता ना कि जब भी लाइफ में स्ट्रगल फेज आता है ना, ईश्वर आपके सामने अगर कुछ तमाचा दे रहा है, तो याद रखिए उसके बाद कुछ चेंजेस होने वाले हैं। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत उत्तर भारत के कुछ प्रमुख राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की गई, क्योंकि इन क्षेत्रों में लोगों की भूमि का आकार काफी बड़ा था, तथा तथा किसानों के पास पर्याप्त पूंजी थी। ठीक है। जितनी पूंजी इन लोगों के पास थी, उतने और राज्यों में नहीं थी। आज भी अगर आप बिहार चले जाइए, तो बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी गरीबी की स्थिति में है। तो इनकी जो भूमि थी वो बड़े बड़े थे। तो बड़े जो भूमि होता है, तो वहाँ ट्रक्स को ले जाना, ट्रैक्टर्स को ले जाना, ठीक है, एक ही बार में एक एक एकड़ में फार्मिंग करना वो आसान होता है। दूसरी ओर पंजाब आज़ादी के समय से ही भाषाई आधार पर पंजाब प्रांत के गठन की मांग कर रहा था। ठीक है। कुछ कट्टरपंथी सिखों ने खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की, जिसका नेतृत्व अकाली दल कर रहा था। इन्होंने अलग पंजाब देश की मांग रखी। ठीक है। परिणाम स्वरूप पंजाब क्षेत्र में दंगे होने लगे। अकाली आतंकियों ने मंदिरों एवं गुरुद्वारों को अपना ठिकाना बनाया। ठीक है। इन्होंने स्वर्ण मंदिर अमृतसर को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। स्वर्ण मंदिर जो है, गोल्डन टेम्पल, उनको अमृतसर है, वहां पर इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तभी इंदिरा गांधी ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और इनका खात्मा किया। तो इससे क्या हुआ ना, जब ऑपरेशन, अब देखिए, आतंकी अगर कोई मंदिर में घुस गए, ठीक है, वो सिख का मंदिर था, तो वहां पर जो सेना घुसे तो वहां गोलीबारी हुई, तो उससे बहुत सारे सिख के सेंटिमेंट्स बिगड़ गए। जैसे कि अचानक आप आस्था में हैं, लीन हैं, आप ध्यान मग्न हैं, और आपके जो पूजा स्थल है वह कोई भंग कर देता है, तो देखिए, जब कोई आप पूजा में इन्वॉल्व होते हैं ना, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन उससे ऐड होने लगता है, भावनाएं जुड़ने लगती है। तो उन्हीं में से इनको थोड़ा बहुत बुरा लगा कि इन्होंने मेरी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाई। लेकिन जब देखिए, कभी भी कोई चीज़ है देश से बड़ा नहीं है। अगर आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है बाउंड्री को, तभी भारत देश है। ठीक है। अब बाहर में जैसे कि आप, अगर चारों ओर से बाउंड्री सुरक्षित है, तभी आप अध्यात्म या ध्यान लगाना, या शिव जी को जल देना, या अमरनाथ यात्रा करना संभव। अगर बाहरी अटैक होने लगे तो कैसे पॉसिबल है कि आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जाएं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो कई बार अभी एजुकेशन बढ़ रहा है, 4G 5G आ रहा है, लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। उस समय 1984 की बात हो रही है। ठीक है। 1990 के पहले स्थिति भारत की थोड़ी बड़ी दूसरे किस्म की थी। गरीबी अच्छी खासी थी, उतने उन्नत नहीं थे, क्योंकि हमारा मार्केट विश्व के लिए खुला नहीं था। देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, तो 2 सिख जो उनके बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से उनके धार्मिक मान्यता पर प्रहार किया गया है। ठीक है। इन्होंने मुझे 5 नंबर दिया है। ये क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगा था दोस्तों, मुझे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होती है।
ठीक है। तो उसमें मुझे जो लगा इस फ्लो में मैंने लिख दिया, लेकिन आंसर का जो क्वेश्चन का डिमांड था लगभग मैंने 60% पकड़ लिया था, क्योंकि क्वेश्चन को लिखा गया है बहुत दूसरे तरीके से। देखिए इन्होंने क्या किया है, प्रयास ठीक है लेकिन आप हरित क्रांति पर विस्तार दें, हरित क्रांति में इसमें और विस्तार देना था, ठीक है। सांप्रदायिकता को और स्पष्ट करें, जो कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, ठीक है, पंजाब में, उसको और स्पष्ट करें। आई होप इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप मंथली बेसिस पे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं यूपीएससी का तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। डेली प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ सकते हैं आप। यूपीएससी में एक दिन में कुछ नहीं होता है।